यावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। रामायण कथा श्रृंखला में हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। दंडकारण्य के विशाल वन को पार करते हुए जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण गोदावरी नदी के पावन तट के निकट पहुँचे, तब उनके सामने प्रकृति का एक ऐसा अद्भुत रूप प्रकट हुआ जिसे देखकर तीनों कुछ क्षणों के लिए जैसे उसी दृश्य में खो गए। चारों ओर हरे भरे वृक्ष थे, जिनकी शाखाओं पर रंग बिरंगे पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे। कहीं हिरणों के झुंड निश्चिंत होकर विचरण कर रहे थे, कहीं वन में खिले पुष्पों की सुगंध मंद पवन के साथ बह रही थी और सामने गोदावरी की निर्मल धारा सूर्य की किरणों को अपने भीतर समेटे हुए चांदी की तरह चमक रही थी। श्री राम ने उस स्थान को देखा और उनके मुख पर संतोष की मुस्कान आ गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, यह स्थान अत्यंत रमणीय है। यहाँ जल है, फल फूल हैं, वन की शीतल छाया है और ऋषियों के आश्रम भी अधिक दूर नहीं है। मुझे लगता है कि हमें कुछ समय यहीं निवास करना चाहिए। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, आपके लिए जो स्थान सुखद हो वही मेरे लिए भी सबसे सुंदर स्थान है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यहीं आपके और माता सीता के लिए पर्णकुटी का निर्माण कर दूं। माता सीता ने गोदावरी की ओर देखते हुए कहा, नाथ, यह स्थान सचमुच बहुत सुंदर है। वनवास की कठिन यात्रा के बाद ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने हमें अपने आंचल में विश्राम देने के लिए यह स्थान चुना है। श्री राम ने स्नेहपूर्वक उनकी ओर देखा और बोले, सीते, तुम्हें यह स्थान प्रिय है तो हम यहीं रहेंगे। इस प्रकार पंचवटी उनके वनवास का नया आश्रय बन गई। लक्ष्मण ने बिना देर किए कुटिया बनाने का कार्य आरंभ कर दिया। उन्होंने मजबूत लकड़ियां एकत्र की, बांस काटे, वन की लताओं से उन्हें बांधा और बड़े बड़े पत्तों से छत तैयार की। वे अपने हाथों से भूमि को समतल करते और कुटिया के चारों ओर छोटी सी बाड़ बनाते। श्री राम भी बीच बीच में उनकी सहायता करते और माता सीता पास बैठकर दोनों भाइयों को देखती रहती। कुछ ही समय में एक सुंदर पर्णकुटी बनकर तैयार हो गई। वह कुटिया भले ही राजमहल जैसी विशाल नहीं थी, लेकिन उसमें प्रेम था, सेवा थी और परिवार का अपनापन था। श्री राम ने कुटिया को देखकर कहा, लक्ष्मण, तुमने अपने परिश्रम से इसे इतना सुंदर बना दिया है कि अब हमें किसी राजमहल की आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण ने विनम्र होकर उत्तर दिया, भैया, आपकी सेवा में लगा मेरा प्रत्येक क्षण ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। माता सीता ने कुटिया के भीतर प्रवेश किया और सबसे पहले भूमि को प्रणाम किया। उन्होंने कुछ पुष्प एकत्र करके कुटिया के सामने सजाए और गोदावरी से जल लाकर पूजा की। उस दिन से पंचवटी में उनका जीवन एक सरल लेकिन अत्यंत सुंदर दिनचर्या में ढल गया। प्रातःकाल सूर्य उदित होने से पहले श्री राम और लक्ष्मण गोदावरी के तट पर जाते, स्नान करते, संध्या बंदन और पूजा करते और फिर कुटिया में लौटते। माता सीता वन से फल, कंद और पुष्प एकत्र करती। कभी वे नदी के तट पर बैठकर जल की लहरों को निहारती और कभी हिरणों के छोटे छोटे बच्चों को देखकर प्रसन्न होती। श्री राम उन्हें वन के वृक्षों और पक्षियों के विषय में बताते। एक दिन सीता ने एक सुंदर पक्षी को देखकर पूछा, नाथ,
यह पक्षी कितने मधुर स्वर में गा रहा है। क्या यह प्रतिदिन यहाँ आता है? श्री राम मुस्कुराकर बोले, हाँ सीते, वन में रहने वाले ये जीव भी हमारे साथी हैं। हमें इनके जीवन का सम्मान करना चाहिए। वनवास हमें केवल कष्ट सहना नहीं सिखाता, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीना भी सिखाता है। सीता ने कहा, तभी तो मुझे लगता है कि यह वन भी धीरे धीरे हमारा अपना हो गया है। श्री राम ने उनकी ओर प्रेम से देखा। अयोध्या की स्मृतियाँ कभी कभी उनके हृदय को भर देती थीं। माता कौशल्या, सुमित्रा, भरत, शत्रुघ्न और अयोध्या की प्रजा की याद आती, लेकिन श्री राम अपने पिता के वचन को स्मरण करके मन को स्थिर कर लेते। सीता भी अपने मायके, मिथिला और अयोध्या की स्मृतियों को हृदय में रखती, परंतु उन्हें इस बात का संतोष था कि वे अपने प्रभु के साथ थीं। लक्ष्मण तो जैसे अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य ही श्री राम की सेवा मान चुके थे। वे रात में भी पूरी तरह विश्राम नहीं करते। जब श्री राम और सीता कुटिया में विश्राम करते, लक्ष्मण बाहर धनुष लेकर पहरा देते। एक रात श्री राम ने उनसे कहा, लक्ष्मण, तुम दिन भर परिश्रम करते हो, कुछ समय विश्राम कर लिया करो। लक्ष्मण ने मुस्कुराकर कहा, भैया, जब आप और माता सीता वन में हैं, तो मेरी आंखों को विश्राम कैसे मिल सकता है? आपके चरणों की सेवा ही मेरे लिए विश्राम है। श्री राम ने छोटे भाई को अपने हृदय से लगा लिया। पंचवटी में ऋतुएं बदलने लगीं। कभी वर्षा की बूंदें पत्तों पर मोतियों की तरह चमकती, कभी शीत की सुबह गोदावरी के ऊपर हल्का कोहरा छा जाता और कभी बसंत के आगमन पर पूरा वन रंग बिरंगे फूलों से भर जाता। प्रकृति का प्रत्येक परिवर्तन उनके जीवन में एक नई अनुभूति लेकर आता। कभी श्री राम और सीता गोदावरी के तट पर बैठते और लक्ष्मण कुछ दूरी पर खड़े होकर उनकी सुरक्षा देखते। श्री राम सीता को देखकर कहते, सीते, यदि मनुष्य के पास संतोष हो तो वन की कुटिया भी स्वर्ग जैसी हो सकती है। सीता उत्तर देती, नाथ, जहाँ आपका साथ हो वहाँ मेरे लिए वन और राजमहल में कोई अंतर नहीं। इन शब्दों में उनके दाम्पत्य जीवन की गहराई दिखाई देती थी। लेकिन पंचवटी की शांति के भीतर एक ऐसी घटना धीरे धीरे निकट आ रही थी जो उनके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। दंडकारण्य का यह क्षेत्र केवल ऋषियों और वनवासियों का ही निवास नहीं था, बल्कि यहाँ राक्षसों का भी प्रभाव था। लक्ष्मण सदैव सावधान रहते। श्री राम ने उन्हें समझाया था कि बिना कारण किसी से संघर्ष न करना, लेकिन यदि कोई निर्दोष को कष्ट पहुँचाए तो धर्म की रक्षा के लिए पीछे न हटना। एक दिन प्रातः काल का समय था। श्री राम कुटिया के बाहर बैठे थे। माता सीता पुष्पों को एकत्र करके उन्हें सजा रही थीं। लक्ष्मण पास ही लकड़ियां व्यवस्थित कर रहे थे। अचानक वन की दिशा से किसी के आने की आहट सुनाई दी। लक्ष्मण ने तुरंत अपना धनुष उठा लिया और दूर तक देखने लगे। कुछ ही क्षणों बाद वृक्षों के बीच से एक स्त्री दिखाई दी। उसका रूप साधारण नहीं था। उसकी आंखों में तीव्रता थी और उसके चेहरे पर असामान्य भाव थे। वह धीरे धीरे श्री राम की ओर बढ़ती चली आई। श्री राम ने उसे देखा और शांत स्वर में पूछा, देवी, आप कौन हैं? इस वन में किस उद्देश्य से आई हैं? वह स्त्री कुछ क्षण श्री राम को देखती रही। उनके शांत मुख, तेजस्वी व्यक्तित्व और दिव्य स्वरूप ने
उनके मन को विचलित कर दिया। उसने अपना परिचय दिया कि वह राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा है। वह वन में विचरण करती थी और अपने स्वभाव के अनुसार निर्भय होकर जहाँ चाहती वहाँ चली जाती थी। श्री राम ने उनकी बात सुनकर शांत भाव से कहा, आप यहाँ स्वतंत्र होकर विचरण कर सकती हैं, लेकिन बताइए कि हमारे पास आने का आपका उद्देश्य क्या है। शूर्पणखा की दृष्टि बार बार श्री राम पर जा रही थी। उसने श्री राम से उनके वनवास के विषय में पूछा और फिर कहा, आप जैसे तेजस्वी पुरुष इस वन में क्यों भटक रहे हैं? आपके साथ यह स्त्री कौन है? श्री राम ने कहा, ये मेरी पत्नी सीता है और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। मैं पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास में हूँ। शूर्पणखा ने सीता की ओर देखा। उसके मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ। उसने श्री राम से कहा, यदि आप वन में रह रहे हैं तो आपको इस स्त्री के साथ रहने की क्या आवश्यकता है? आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको इस वन का स्वामी बना सकती हूँ। श्री राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवी, मैं विवाहित हूँ और अपनी पत्नी के प्रति पूर्ण निष्ठावान हूँ। तुम्हारे लिए उचित होगा कि तुम मेरे भाई लक्ष्मण से बात करो, वे अविवाहित हैं। श्री राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण ने स्थिति को समझ लिया। उन्होंने विनम्र किंतु कुछ चुटीले भाव से कहा, देवी, मैं तो अपने बड़े भाई का सेवक हूँ। मेरे पास न राज्य है, न संपत्ति और न ही ऐसा कोई सुख जिसके लिए आप मुझे चुने। आप मेरे भाई के पास ही लौट जाइए। शूर्पणखा इस उत्तर से क्रोधित हो उठी। उसे लगा कि दोनों भाई उसका उपहास कर रहे हैं। उसका क्रोध बढ़ता गया और उसकी दृष्टि सीता पर टिक गई। उसने मन ही मन सोचा कि यदि सीता यहाँ न रहे तो श्री राम को अपने वश में करना सरल होगा। वह अचानक सीता की ओर बढ़ी। श्री राम ने उसकी गति को भांप लिया और उसे रोकते हुए कहा, सीते को कोई हानि पहुंचाने का प्रयास मत करना। लक्ष्मण भी तुरंत सावधान हो गए। शूर्पणखा का वास्तविक रूप और अधिक उग्र होने लगा। उसका क्रोध अब किसी भी सीमा को पार कर चुका था। पंचवटी का वह शांत वातावरण, जहाँ कुछ ही समय पहले पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे रहा था, अचानक तनाव से भर गया। माता सीता श्री राम के निकट खड़ी थी और लक्ष्मण धनुष लेकर सावधान थे। श्री राम ने स्थिति को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन शूर्पणखा के मन में उत्पन्न क्रोध शांत नहीं हुआ। अंततः उसके व्यवहार के कारण लक्ष्मण को उसे दंडित करना पड़ा। इसके बाद शूर्पणखा अपमान और क्रोध से भरकर वहां से चली गई। उनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी। वह धीरे धीरे अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची और उन्हें पंचवटी में रहने वाले उन दो राजकुमारों के बारे में बताया। उसने कहा, वन में दो मनुष्य आए हैं, लेकिन उनमें असाधारण शक्ति है। उन्होंने मेरा अपमान किया है। यदि तुम में सामर्थ्य है तो उन्हें दंड दो। तभी खर और दूषण उसके अपमान से क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने विशाल राक्षसी दल के साथ पंचवटी की ओर जाने का निर्णय लिया। उधर श्री राम को अभी आने वाले संघर्ष का पूरा अनुमान नहीं था। सीता ने शांत स्वर में पूछा, नाथ, क्या अब कोई संकट आने वाला है? श्री राम ने कहा, सीते, चिंता मत करो। जो भी होगा धर्म के मार्ग पर ही उसका सामना करेंगे। लक्ष्मण ने अपना धनुष संभाल लिया। कुछ ही समय बाद
वन में राक्षसों की गर्जना सुनाई देने लगी। श्री राम ने दूर से उठती धूल को देखा और समझ गए कि शत्रु आने वाला है। पंचवटी की शांति अब युद्ध भूमि में बदलने वाली थी। श्री राम ने सीता की ओर देखकर कहा, सीते, तुम कुटिया के भीतर रहना, लक्ष्मण तुम्हारे पास रहेंगे। लेकिन लक्ष्मण ने कहा, भैया, मुझे भी आपके साथ युद्ध करने दीजिए। श्री राम ने उत्तर दिया, लक्ष्मण, तुम्हारा कर्तव्य अभी सीता की रक्षा करना है। मैं अकेला इसका सामना करूंगा। उनकी वाणी में ऐसा विश्वास था कि लक्ष्मण भी समझ गए कि उनके बड़े भाई के सामने कोई राक्षसी सेना अधिक देर तक टिक नहीं सकती। देखते ही देखते राक्षसों का दल पंचवटी के निकट आ पहुंचा। वन का वातावरण भयावह हो उठा, लेकिन श्री राम के चेहरे पर वही शांत तेज था। उन्होंने धनुष उठाया और मन ही मन धर्म का स्मरण किया। इसके बाद पंचवटी में ऐसा युद्ध हुआ जिसने पूरे दंडकारण्य को हिला दिया। श्री राम ने अपने अद्भुत पराक्रम से खर और दूषण और उनके विशाल राक्षसी दल का सामना किया और अंततः धर्म की शक्ति पर धर्म की विजय हुई और पंचवटी फिर से शांत हो गई। लेकिन यह विजय आने वाले संकट की भूमिका बन चुकी थी। शूर्पणखा अपने भाइयों के विनाश की खबर लेकर लंका पहुंची और उसने अपने भाई रावण के मन में प्रतिशोध की अग्नि भड़का दी। उसने रावण को पंचवटी में रहने वाली सीता के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया और यही वह क्षण था जब रावण के मन में सीता का हरण करने का विचार जन्म लेने लगा। पंचवटी, जो अब तक श्री राम, सीता और लक्ष्मण के प्रेम, सेवा और शांत वन जीवन की साक्षी थी, शीघ्र ही रामायण की सबसे निर्णायक घटनाओं की भूमि बनने वाली थी। श्री राम को अभी इस आने वाले संकट का पूर्ण ज्ञान नहीं था। वे अपनी पर्णकुटी के बाहर बैठे गोदावरी की धारा को देख रहे थे। माता सीता उनके पास थी और लक्ष्मण सदैव की तरह उनकी सेवा में उपस्थित थे। सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश पर लालिमा फैल रही थी। प्रकृति शांत थी, लेकिन नियति की गति तेज हो चुकी थी। पंचवटी की वह रात आने वाले तूफान से पहले की अंतिम शांत रातों में से एक थी। तो भक्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।